नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रैक्टिस संख्या 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट कराई जा चुके हैं। अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं किया है तो प्ले लिस्ट पर जाके उन सभी प्रैक्टिस सेट को कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने पर सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो बताइएगा कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भारूपीय परिवार की भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ जो सही विकल्प है ऑप्शन डी, तेलुगु। जो तेलुगु भाषा है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौजी, बंगारू और अवधी ये सब हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, ढूंढारी बोली है। तो बताइएगा ढूंढारी बोली कहाँ की है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान की जो बोली है वो ढूंढारी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली जो जानी जाती है पुरानी बंगला, तो पुरानी बंगला को ब्रजबुली के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मराठी। मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमार बखरा लागत होय तवन हमका दैदा। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? तो यहाँ पर ये जो बोली है वो अवधी बोली में लिखा गया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पाली। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली को किस में रखा जाएगा? तो छत्तीसगढ़ी बोली को जो रखा जाएगा वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत रखा जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बताइएगा कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बघेली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है। ऑप्शन सी सही होगा।
प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, पाली, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अगला देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद में 351 में जो वर्णन है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रजभाषा है, तो ब्रजभाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बिहारी। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली जो अपभ्रंश से विकसित हुई है उसका नाम है शौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध जो है वो पूर्वी हिंदी से है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो हैं बीजी खेर हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत है। अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल मॉरिशस था, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है मलयालम। अगला देखते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन सी बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था जो है वो पाली है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म जो है वो खड़ी बोली बुंदेली है। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली जो है वो है बघेली, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? तो बताइएगा कि देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है, किस बोली का क्षेत्र है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अवधी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बताइएगा कौन सी बोली बिहारी हिंदी से संबंध नहीं रखता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अवधी। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, विभाषा किसे कहते हैं? तो बताइएगा कि विभाषा किसे कहा जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है?
तो इंशाअल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी का एक दूसरा नाम है उदयभान चरित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों का मिलान करना है। तो 8वां सर्ग किसने लिखा? सुरेंद्र ने लिखा है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस की रचना है। और बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन व्यभिचारी भाव नहीं है? तो व्यभिचारी भाव वैवर्ण्य नहीं है। ये तीनों व्यभिचारी अपस्मार, अवहित्या और वितर्क ये व्यभिचारी भाव हैं। अगला है, कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य जो कथन है वो ऑप्शन ए असत्य है। रस असाध्य है, ये असत्य है। अगला है, भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो भुक्तिवाद जो आचार्य का मत है भट्टनायक का मत है। ऑप्शन ए सही, डी सही होगा। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता इनमें से कौन थे? तो साधारणीकरण के सिद्धांत के जन्मदाता जो थे भट्टनायक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि की प्रतिमा की कसौटी उसके बिंबों की शक्तिमत्ता, मौलिकता एवं प्रभाव क्षमता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉबर्ट हीट का है। अगला प्रश्न, ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले आचार्य हैं आनंदवर्धन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न ये होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।